तक जो जंग जुबानी थी, फिलहाल वो अब एक्शन में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति की जांच में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसने इस चिंगारी को आग में अब तब्दील कर दिया है। आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में उतर आई है और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों ही तरफ से आरोपों की बौछार नई आबकारी नीति और उसमें घोटाले को लेकर की जा रही है। देखिए दिल्ली की सियासत कैसे झूम रही है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। जिस शराब नीति को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ा, घोटाला के आरोपों पर सियासी घमासान छिड़ा, उस शराब नीति पर अब आंच और जांच वाला एक्शन शुरू हो गया। जांच के दायरे में आए मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ गया। सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर सीबीआई के छापे की जानकारी दी और फिर से कट्टर ईमानदार होने की दुहाई दी। सीबीआई आई है, उसका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। इधर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो सीबीआई की है। तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं, वो सीबीआई है। और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। घंटों तक दस्तावेजों की तलाश की, घोटाले के सबूत हासिल करने के लिए पड़ताल की। खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं, ताकि शराब नीति पर आरोपों का पूरा खुलासा हो सके। शराब नीति पर हर एक आरोपों का सच सामने आ सके। लेकिन सच झूठ की इस पड़ताल ने दिल्ली की पॉलिटिक्स में उबाल ला दिया। केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को आप सरकार के अच्छे कामों में अड़चन बता दिया। अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। बीजेपी जांच एजेंसी के इस एक्शन को बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की ओर बढ़ाया गया कदम बता रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का डर बता रही है। जिस प्रकार से शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। वार पलटवार दोनों ओर से हो रहे हैं, दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी शराब नीति पर सवालों का जवाब मांग रही है, केजरीवाल को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। वहीं आप खुद सिसोदिया को बेकसूर बताने में जुटी है, जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने का आरोप लगा रही है। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बार कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता। मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख करोड़ों भारतीयों के दिलों में
अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। दिल्ली में शराब नीति को लेकर हंगामा उसी दिन शुरू हो गया था जब उपराज्यपाल ने गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए शराब नीति की जांच का आदेश दिया था। आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया तो बीजेपी ने इस कदम पर भी सवाल उठा दिया। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है, किसके बयानों में कितना दम, ये तो सीबीआई की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सीबीआई के छापे के बाद ये तो तय है कि शराब नीति के आरोपों के बहाने जांच एजेंसी शिकंजा और कसेगी। दिल्ली का सियासी घमासान, सियासी पारा और आगे बढ़ेगा। दिल्ली से मुनीश पांडे, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दा ईमानदारी का है, मुद्दा सरकार के कामकाज का है, जिस पर आम आदमी पार्टी जमकर अपनी पीठ थपथपाती है। वहीं बीजेपी उस पर सवाल खड़े करती है। अब आम आदमी पार्टी की तारीफ में न्यूयॉर्क और खाड़ी के देशों के अखबार में खबर छपी तो बीजेपी ने उस खबर का पोस्टमार्टम कर डाला। हालांकि सियासत के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि उनकी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। बात शुरू हुई थी सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी से, पर बात निकली तो सियासी लड़ाई बहुत दूर अमेरिका तक पहुंच गई। शराब नीति की जांच के बहाने शिक्षा नीति की दलीलें शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का पन्ना दिखाया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की वजह सिसोदिया को बताया। तो बीजेपी ने पूछ लिया कि बात इधर उधर की क्यों की जा रही है। शिक्षा के बहाने शराब नीति से आम आदमी पार्टी भटका रही है। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की सियासत में शराब पर जंग जारी है। वहीं अब आपको राजधानी दिल्ली से लेकर चलते हैं बिहार। बिहार की सियासत में जीजा जी की एंट्री हो चुकी है। तेज प्रताप के साथ सरकारी बैठक में जीजा जी की मौजूदगी ने एक बार फिर से बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है।
बीजेपी परिवारवाद को लेकर एक बार फिर आरजेडी को घेर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शैलेश कुमार तेज प्रताप के जीजा, मीसा भारती के पति। आखिर सरकारी बैठक में जीजा जी का क्या काम? ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। उन तस्वीरों के सामने आने के बाद जहां प्रदूषण कंट्रोल की बैठक में नए नवेले वन पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने जीजा जी शैलेश कुमार के साथ पहुंच गए थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बानोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बानोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी, और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। ये तो शुरुआत है। राजद के जो सर्वोपरि नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे और इसी प्रकार के और घटनाएं आगे देखने के लिए बिहार की जनता को मिलेगी। तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद, और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है। शैलेश लालू यादव के दामाद हैं, लालू की बेटी मीसा भारती के पति हैं, लेकिन बिहार सरकार में वो किसी भी पद पर नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किस हैसियत से वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। आरजेडी इसे बैठक बता रही है तो बीजेपी उसी बैठकी पर सवाल खड़े कर रही है। सुशील कुमार मोदी जी ने आज ट्वीट किया। ट्वीट को देख करके उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। भारतीय जनता पार्टी कोटे से डिप्टी सीएम था किशोर प्रसाद जी, जो स्वयं डिप्टी सीएम थे, उनका बेटा अधिकारियों के साथ बैठता था। रामप्रीत पासवान जो पीएचडी मिनिस्टर थे, उनका बेटा मंत्री की गैर मौजूदगी में जाकर के स्पॉट पर निरीक्षण करते थे। है तो वह नहीं मचा, आत्मा मर चुकी थी भाजपा के उस समय। एक बैठक होता है, एक बैठकी होती है। तो बैठकी का स्वरूप डिपार्टमेंट में नहीं होता। जब बैठक का स्वरूप है तो उसमें निश्चित तौर पर नहीं दिखना चाहिए। देखिए अभी यहाँ तक किस पोजीशन पे दिखे हैं, तो ये बैठक के स्वरूप में कहीं भी कोई औचित्य नहीं है रहने का। बैठकी हो तो समझ में आता है, पर बैठक के स्वरूप में डिपार्टमेंटल में कहाँ दिखाई देगा। एक तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी सामने आई। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक में नजर आए, जबकि उनके पास कोई भी सरकारी पद नहीं है। ये वही संजय यादव हैं जिनके तेजस्वी से करीबी होने पर भाई तेज प्रताप ने सवाल खड़े कर दिए थे। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच हुई अनबन में तेज प्रताप के निशाने पर संजय यादव ही थे। उस दौरान तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संजय यादव ने उनके 3 बॉडीगार्ड का मोबाइल फोन बंद करवा दिया, उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई। अब इस तस्वीर पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। ये संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है? बड़ा बेटा दामाद को और छोटा बेटा गैर सरकारी सलाहकार को बैठाकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहा है। आईएएस की हिम्मत है क्या रोकने की? जवाब आएगा, गपशप कर रहे थे। जब घमासान बढ़ा तो आरजेडी ने साफ किया कि संजय यादव को ओएसडी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या तैयारियों के बिना पर गैर सरकारी शख्स को सरकारी मीटिंग में बिठाया जा सकता है? तेज प्रताप यादव जी कार्यालय जाते हैं, उनके साथ समर्थक जाता है, उनके लोग जाते हैं। कोई समीक्षा बैठक भी नहीं थी, गेट टुगेदर था। अगर कोई उत्साह बस अगर कोई पहुंचा, परिवार का सदस्य हो या कार्यकर्ता हो, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब थे डिप्टी सीएम, जब लीडर अपोजिशन थे, दोनों स्थिति में संजय यादव जी ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोधियों के पास जंगल राज और परिवारवाद सबसे बड़ा कार्ड रहा है। अब जीजा जी और उनके दोस्तों की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसमें तेजस्वी यादव वन और पर्यावरण विभाग की बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनके जीजा शैलेश
मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो सरकारी बैठक ले रहे हैं, उसमें उनके सलाहकार संजय यादव की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी न केवल लालू परिवार पर हमलावर है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछ रही है कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। चले, दिल्ली और बिहार के सियासी घमासान के बाद अब बात कर लेते हैं देश में त्योहार की। जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ देखी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही हैं। कोरोना के बीच 2 साल के बाद महाराष्ट्र में दही हांडी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भक्त कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। कहीं झांकी निकाली जा रही, कहीं भक्त थिरक रहे हैं। दही हांडी के लिए मीनार तैयार की जा रही है। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम लोग, हर कोई भगवान के जन्मदिन का उत्सव मना रहा है। कोविड के चलते 2 साल बाद महाराष्ट्र दही हांडी मना रहा है। ऐसे में भक्तों का जोश हाई है। ये लोग चढ़ रहे हैं और कुछ ही पलों में ये फोड़ेंगे। यहाँ उन्होंने फोड़ी। आज दिन भर हमें शाम तक देखने मिलेगा कि कहीं मंडल ऐसे ही जमा होकर कहीं इलाकों में हांडियां फोड़ेंगे और लोग काफी खुश हैं कि 2 साल बाद जहां किसी भी किस्म की खुशियां नहीं मनाई गई थी, यहां उत्साह नहीं हुआ था, वो आज उन्हें देखने मिलेगा और सेलिब्रेट भी करने मिलेगा। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने दही हांडी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे और हर कोई इस कार्यक्रम में रमा नजर आया। एकनाथ शिंदे ने तो दही हांडी को खेल से जोड़ने के प्लान का ऐलान भी कर दिया। कोविड की वजह से 2 साल ये त्योहार नहीं मना पा रहे थे। आज बहुत ही उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सभी नौजवान रास्ते पे है और उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये दही हांडी तो आपके लिए खास होगी। आपने कहा 50 थर लगा लिए इस बार आपने पहले ही। हम लोग ने बड़ी हांडी फोड़ दी है। हाँ। अच्छा, ये भी बताइए, गोविंदाओं के लिए तो आपने एक बड़ी बात कह दी सर, एडवेंचर स्पोर्ट में उनको इंक्लूड कर दिया। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया है। इंश्योरेंस का कवर भी उनको दिया है 10 लाख का, ताकि उनको उनके सेफ्टी के लिए। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया खुद दही हांडी तोड़ते नजर आए। उत्तर भारत के शहरों में कृष्ण जन्माष्टमी की खूब धूम देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ मथुरा में श्री कृष्ण दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुआ? यद्यपि वह जगत पिता है, लेकिन इस धराधाम पर आकर के अपनी लीलाओं से धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उनका आगमन आज से 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। यही ब्रज क्षेत्र की धरती है, ये वृंदावन है जहां उनकी पूरी लीलाएं घटित थी। मथुरा के मंदिर जगमगा रहे हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस मौके में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में झांकियां निकाली जा रही हैं, जहां श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। रंग बिरंगी झांकियां अलग ही लोगों का दिल मोह रही है। बद्रीनाथ में भी इस मौके पर भक्त जमकर झूमे। बद्रीनाथ धाम में कल रात को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आज नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण की डोली के साथ नंदोत्सव पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद भगवान बद्री विशाल के मंदिर पहुंची। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
जहां जमकर डांस और भक्ति भाव के साथ त्योहार मनाया गया। आज तक ब्यूरो।